हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन। आखिरकार ये श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन क्या होती है और इसको आप ड्राइव कैसे करोगे आप इसको डेरिवेट। तो पहले मैं डालता हूँ हेडिंग। क्या हेडिंग है हमारा? श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन। देखो ध्यान से देखना क्योंकि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन, ठीक है, डाल दिया हमने हेडिंग। लो साहब, श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन। अब ये क्या श्रोडिंगर है? क्या चीज़? कोई खाने वाली चीज़ है? नहीं यार, ये खाने वाली चीज़ नहीं, ये एक साइंटिस्ट का नाम होता है, ठीक है, जिन्होंने वेव इक्वेशन का प्रतिपादन करा। इस तरह से समझो इस चीज़ को। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल पक्का फंसेगा पेपर में, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, पक्का पेपर में फंसेगा ये, ठीक है। तो श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन। अब ये देखो, श्रोडिंगर कहना क्या चाहते हैं, कहते क्या है, क्या इनका मेन मकसद रहा होगा कहने का। देखो आप जानते हो कि यार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर, ये मेरे पास नाभिक है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं बेटे, रोटेट करते हैं, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। ध्यान देना, आपको अब तक आपने पढ़ा, रदरफोर्ड ने बताया, बोर ने बताया, सोमरफेल्ड ने बताया, जो भी आया उसने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। लेकिन जब श्रोडिंगर आए तो श्रोडिंगर बोले कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, बल्कि इन इलेक्ट्रॉनों के नाभिक के चारों ओर कहीं पाए जाने की संभावना कैसी होती है? अधिक होती है, जिनको आप बोलते हो ऑर्बिटल, यानी कि नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है वो होता है ऑर्बिटल, उसे आप ऑर्बिटल कहते हो, है ना। तो श्रोडिंगर ने ऑर्बिटल की खोज करी, यानी कि श्रोडिंगर ने ऑर्बिटल वर्ड दिया। ध्यान देना इस चीज पे। तो श्रोडिंगर का यह कहना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, बल्कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, जिसे एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। और इसी आधार पर इन श्रोडिंगर ने एक वेव मैकेनिक्स यानी कि तरंग यांत्रिकी प्रस्तुत की और एक समीकरण दिया, जो कि मैं आपको लिखवाने वाला हूं, और उसी को बोला जाता है श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन। मेन मकसद क्या है इनका? मेन मकसद ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, बल्कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। मैं इस लाइन को लिखवाने वाला हूं, ठीक है। इस चीज आप फोकस रखना ठीक से। देखो फिर लिखवा देता हूं मैं इस चीज को कि भाई श्रोडिंगर ने बताया कि श्रोडिंगर ने बताया कि श्रोडिंगर ने बताया कि श्रोडिंगर ने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, निश्चित कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, नहीं घूमते हैं। ध्यान देना इस लाइन पे, नहीं घूमते हैं, बल्कि नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, संभावना अधिक होती है, ठीक है, संभावना अधिक होती है। समझ गए? यानी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। अतः क्या करा श्रोडिंगर ने एक वेव मैकेनिक्स, इसको कहते हैं हिंदी में तरंग यांत्रिकी प्रस्तुत की तथा एक वेव इक्वेशन का प्रतिपादन किया, तथा एक वेव इक्वेशन का, किसका? एक वेव इक्वेशन का प्रतिपादन किया, इसे हम क्या बोलते हैं? जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, वेव इक्वेशन कहते हैं, जो निम्नलिखित है।
चलो साहब, जिसकी हमें बहुत देर से तलाश थी वो हमारे पास ये आ गई, जो निम्नलिखित है। अभी यार पेपर में ये इतना लिख कर आना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो देखो फिर ध्यान से, लाप्लासियन ऑपरेटर, बेटे ये क्या है, ये है लाप्लासियन ऑपरेटर। ये आ गया बेब फंक्शन, इसको बोलते हैं हम साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन प्लांक कांस्टेंट h स्क्वायर, टोटल एनर्जी E, पोटेंशियल एनर्जी P, मल्टीपल साइन R इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज ए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन ऑल डायरेक्शन। क्या है ये? दिस इज ए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन ऑल डायरेक्शन। ध्यान देना है, यही है हमारे पास। क्या है ये? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेयर जहां मैं लिख देता हूं, क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि वेयर, ये जो मेरे पास लाप्लासियन ऑपरेटर है, लाप्लासियन ऑपरेटर साइन, ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है, आर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लगा हुआ है ना, स्क्वायर लगा हुआ है, नबला के ऊपर इसको नबला बोला जाता है, नबला के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको बोला जाता है लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम? लाप्लासियन ऑपरेटर। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यार ये बता दो कि भाई यार ये साइन क्या है, ठीक है। साइन जो है ना मेरे पास, साइन इसको बोला था वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको बेटे हम? वेव फंक्शन, ठीक है, वेव फंक्शन हो गया। चलो साहब वेव फंक्शन हो गया। एच क्या है यार, यही बता दो। एच फॉर प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है यहाँ? प्लांक कांस्टेंट। चलो ठीक है, एच मेरे पास प्लांक कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद में जो ये ई है, ये है टोटल एनर्जी, पी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पाई तो है ही हमारे पास, इसका पाई पता ही है आपको, ठीक है। तो टोटल हमारे पास हो गया। तो ये होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बस यही इक्वेशन का करना है हमें डेरिवेशन, इसी इक्वेशन को हमें करना है प्रूफ। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद करते हैं प्रूफ, क्योंकि प्रूफ काफी बड़ा होने वाला है। चलो करते हैं फिर प्रूफ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डाल देता हूं मैं हेडिंग, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है भाई। तो डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, चलो करके देखें एक बार। चलो साफ करके देखते हैं इसको। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूफ। देखो एक इक्वेशन याद कर लो, तरंग समीकरण आती है। माना, देखो माना एक तरंग समीकरण निम्नलिखित है। तरंग समीकरण निम्नलिखित है। यार किसने कहा ये टॉपिक हार्ड है? निम्नलिखित। इतना इजी टॉपिक होता है, निम्नलिखित है। माना एक तरंग समीकरण निम्नलिखित है। चलो ठीक है, दे देना साइन आर इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स, ठीक है, अपॉन लैम्डा, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। साइन आर इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा क्या? वेव लेंथ ऑफ वेव, तरंग का तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन होगी यहाँ पे, और ए जो है वो है एम्पलीट्यूड, तरंग का एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम होता है, तरंग का आयाम होता है। मैं लिखवाने रहा हूँ इसको। अब देखो जरा ध्यान से, देखो x के सापेक्ष कर दो अपकलन, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, अब मैथ वाले होते तो मैथ वाले जो है बड़ी आसानी से इसका अपकलन कर लेंगे। लेकिन अब अगर जो आप जोलॉजी है आपके पास या फिर बॉटनी है, ZBC है, तो यहाँ आपको अपकलन करने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। देखो करता हूँ मैं, साइन डी साइन अपॉन डी एक्स कर रहा हूँ मैं, एक्स के सापेक्ष, है ना, डी साइन अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखो ए ऐसी रहेगा एम्पलीट्यूड, कोई चेंज नहीं हो रहा। साइन का होता है कोस, कितना होता है? साइन का होता है कोस 2 पाई एक्स में ऐसे लिखूंगा अपॉन लैम्डा। साइन का अपकलन कोस होता है, प्लस का कोस होता है, तो साइन का अपकलन मेरे पास कोस आ गया, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा आ गया। लेकिन इस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का आप एक बार और करोगे, क्योंकि हमने सिर्फ साइन का करा है, 2 पाई अपॉन लैम्डा का भी नहीं करा है, ये अपकलन का रूल होता है। तो जब करोगे आप इसका अगेन, तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा
और x का अपकलन होता है 1। कितना होता है x का अपकलन? 1 होता है। अब इतना डीपली वगैरह नहीं बता रहा हूँ मैं। साइन का कोस होता है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा का मैंने एक बार और करा तो x का हो गया मेरे पास कितना? 1। ठीक है, इसको आगे ले लो। चलो साहब लो 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये आ गया मेरे पास a, ऐसे रहने दूंगा मैं, कोस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास d साइन अपॉन dx। ठीक है, क्या सर इसका एक बार और कर दो, इसका एक बार अपकलन और कर दो, यानी कि x के सापेक्ष पुनः अपकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। चलो साहब यार इसका एक बार और कर दो, जब आपने पेन पेंसिल उठाई ली है तो लो कर दे रहा हूँ फिर। डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है ये, हो गया। अब देखो 2 पाई ए में ऐसे रहने दूंगा अपॉन लैम्डा। अब भैया ये हमारे पास कोस भाई साहब होंगे। अब ये जो कोस है, जब कोस का अपकलन करोगे तो कोस का अपकलन होता है साइन, कोस का अपकलन होता है साइन माइनस के साइन। ठीक है, क्या होता है? माइनस के साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। फिर बेचारा अभी तो सिर्फ कोस का हुआ है, 2 पाई अपॉन लैम्डा का तो हुआ ही नहीं, तो इसका ये मैं कर दूंगा तो 2 पाई अपॉन लैम्डा मेरे पास ये आ गया, और एक्स का समाकलन होता, एक्स का अपकलन होता है 1, है ना। अब देखो 2 2 जा, पहाड़े भी याद है ना इंग्लिश में, 2 2 जा 4 हो गया तुम्हारे पास, 4 पाई ए अपॉन लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब देखो पाई पाई इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास, ये आ गया मेरे पास स्क्वायर, यानी कि पाई स्क्वायर ए। ठीक है, ये मेरे पास माइनस में ऐसे रहने दे रहा हूँ अभी, माइनस के साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, क्योंकि एक स्टेप तो मुझे और करना ही था। अब देखो अगेन, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस माइनस को लूँगा पहले, ये वाला माइनस ये आ गया 4 पाई स्क्वायर ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया खाली, देखो मैंने ए ऐसे करके ना, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, जे वाला मैंने ए जो है वो ब्रैकेट में ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ आपको देखने मिलेगा ये डी स्क्वायर साइन चल रही है कहानी बेचारे की, इसके भी हालात ख़राब हैं, परेशान है ये बेचारा। अब ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा की जगह देखो समीकरण x है, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा की जगह आप पाई का यूज़ कर, ठीक है, साइन का यूज़ कर सकते हो, साइन का यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, वहाँ पे मैं साइन का यूज़ कर लूँगा, वहाँ पे मैं साइन लगा दूंगा। ठीक है, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलो साहब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा मेरे पास, देखो जरा थोड़ा ध्यान से, डी स्क्वायर साइन अपॉन ये आ गया मेरे पास डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, आ गया मेरे पास कितना? साइन आ गया। ठीक है, जहाँ ये था मैंने साइन लगा दिया बस। ठीक है, अब क्या करने वाला हूँ मैं, देखो जो ये भाग वाला है ये बेटे इधर गुणा में पहुँच जाएगा, जो गुणा वाला होता है वो भाग में आ जाता है। तो देखो इन दोनों को तो मैं कर रहा हूँ एक्सचेंज, जब मैं इस लैम्डा स्क्वायर को इधर लेके जाऊँगा तो ये माइनस के 4 पाई स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं बचेगा, ऐसे रहने रहे, माइनस के 4 पाई स्क्वायर साइन, तो ये वाला जो भाग वाला है वो पहुँचा इधर गुणा में। ठीक है, और जो ये गुणा वाला है वो आ गया इधर को हमारा भाग में। मैथ के रूल के अकॉर्डिंग सबने पढ़ रखी है मैथ, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतनी मैथ तो आती होगी कि भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में, फिर भाग वाला गुणा में। ठीक है, इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास कौन सी? सेकंड। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर मेरे पास सेकंड बन गई है ना। अब यहाँ से नया भाग शुरू करते हैं। आप जानते हो, देखो वी नो डेट हम जानते हैं, ठीक है, कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, देखो काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, और फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर होता नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दो सेम बाइक हैं, एक बाइक पे एक व्यक्ति बैठा और एक बाइक पे 3 व्यक्ति बैठे हैं, दोनों बाइक सेम दूरी तय करती है, सेम ब्रेक लगाते हैं, तो कौन सी बाइक पहले रुकेगी ये मुझे बताएं कमेंट करके। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो काइनेटिक एनर्जी R = 1/2 mv स्क्वायर है ना। अब देखो मैं m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं m से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा और m से मैं भाग भी करूँगा, तो देखो m से गुणा करने पर, छोड़ो यार ये मत लिखो, डायरेक्टली कर दो, काइनेटिक एनर्जी R = 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, इक्वेशन नंबर मेरे पास हो गई बेटे 3rd। ठीक है, इक्वेशन 3rd हो गई मेरे पास। अब देखो फ्रॉम
दी ब्रोगली इक्वेशन, दी ब्रोगली इक्वेशन फ्रॉम दी ब्रोगली इक्वेशन। आपने पढ़ रखी है लैम्डा आर इक्वल टू एच अपॉन एम भी, 12th क्लास में पढ़ी है, ना पढ़ी है तो मैं पढ़ाऊंगा, लेक्चर डालूंगा डी ब्रोगली इक्वेशन का, डबल नेचर ऑफ मैटर, उस सब पढ़ाने वाला हूँ आपको चैप्टर में। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अब मैं कर दे रहा हूँ, देखो दोनों पक्षों का, चलो ये वाला इधर ले लो, लैम्डा को इधर ले लो, तो ये एम भी मेरे पास रह गया एच अपॉन लैम्डा, दोनों पक्षों का कर दो वर्ग बेटे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर भी स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मेरे पास कुछ नहीं बनेगी, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग मैंने कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब क्या करने वाला हूँ, देखो मैं इसे एम स्क्वायर और भी स्क्वायर का जो मान है वो उठा के मैं इक्वेशन नंबर में कहाँ रख दूंगा, 3 में रख देंगे, है ना, कि एम स्क्वायर भी स्क्वायर का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। तो अब देखते हैं फिर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू उठाकर रख दो समीकरण थर्ड में, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह, तो एच स्क्वायर रह जाएगा ऊपर और लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो देखो फिर मेरे पास क्या था डेटा, तो ये आ गया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो 1/2 रख दे रहा हूं मैं एच स्क्वायर अपॉन एम लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, एम लैम्डा स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, ये छिपा पड़ा लैम्डा स्क्वायर हमारा, पर इसको हम छिपने नहीं देने वाले हैं, उठा के इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/2 एच स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास m, और लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है -4 पाई स्क्वायर साइन, ध्यान देना कुछ गलत ना हो जाए, डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साइन, ठीक है, बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, -4 पाई स्क्वायर साइन मल्टीपल डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर साइन। अब इस डी स्क्वायर साइन को कुदा के ऊपर ले जाओ, ठीक है, और पहला तो उनकी मल्टीप्लाई कर लो कुछ इस टाइप से, लो साहब एच स्क्वायर और 4 2 जा 8, माइनस का भी चिन्ह लगाओ, 8 पाई स्क्वायर एम साइन, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब इस डी स्क्वायर साइन को कुदा के लगे जाओ ऊपर, और ये रह गया मेरे पास डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4th। कितना इजी है देखो, है ना डेरिवेशन। अब आप जानते हो कि भाई टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी ई आर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ई आर इक्वल टू के ई प्लस पी, है ना। अब देखो जरा मैं क्या करने वाला हूँ, इस पी को बराबर के धल्ले का हो, काय में आ जाएगा बेचारा, माइनस में आ जाएगा, है ना, बराबर के ई। अब फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ क्या करोगे, ई माइनस के पी इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो, कर दें, तो ये आ जाएगा माइनस के एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम साइन मल्टीपल डी स्क्वायर साइन और बेटे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये आप देख रहे हो ना भाग वाला, ये इधर गुणा में आएगा, जो गुणा वाला देख रहे हो वो इधर भाग में आएगा, ये सब मैथमेटिक्स के रूल होते हैं। चलो साहब उठा के लेके जा जाऊँ मैं, 8 पाई स्क्वायर एम साइन, ठीक है, अपॉन एच स्क्वायर, और ये रह गया मेरे पास ई माइनस के पी बराबर हो गया माइनस के डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन भाई सब को भी माइनस का है तो बराबर के इधर लेकर आओ, तो ये भी प्लस में आ जाएगा इधर को, लो भाई सब ये वाले भी आ गए, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और ये रह गया मेरे पास ई माइनस के पी, और ये रह गया मेरे पास साइन आर इक्वल टू 0, और यही क्या है हमारे पास, यही क्या है भाई, यही तो है श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो ये क्या है, दिस इज ए श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, ध्यान देना है। तो ये केवल एक्स डायरेक्शन में श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन आई है। इक्वेशन मान लेता हूँ मैं इसको, कौन सी, 4th बन गई 5th, ठीक है। इसके बाद देखो
इसके बाद देख लेते हैं, तो ये चीज है क्या, ये है दिस इज ए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, चलो इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में देख लेते हैं। तो डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन, डायरेक्शन तीन ही तो होती है ना, एक्स बाई जेड, तो तीनों डायरेक्शन में हमारे पास ले लिया मैंने, एक्स बाई जेड में ले लिया। बेचारा क्या होगा, एच स्क्वायर आ जाएगा, ई माइनस के पी, ठीक है, साइन आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब प्रथम थ्री टर्म देखो, यहां से मैं साइन कॉमन लूंगा तो साइन मुझे बाहर मिल जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। ये मैंने पिछली बार भी दिया अभी इसी टॉपिक में। तो याद रखा मेरे पास देखो, प्रथम थ्री टर्म्स को लाप्लासियन ऑपरेटर साइन से प्रकट करते हैं, यानी कि साइन से दर्शाते हैं। अब इसके स्थान पे, इन तीनों के स्थान पे आप लाप्लासियन ऑपरेटर और साइन रख सकते हो, यानी कि लाप्लासियन ऑपरेटर साइन इन तीनों के स्थान पे मेरे पास आ गया, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस के पी आर इक्वल टू 0, और यही होती है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी कि दिस इज ए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और यही हमें प्रूव भी करना है ना। तो आई होप कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते किसे, कहाँ से आई, किस लिए दी श्रोडिंगर ने, ठीक है, और उसका डेरिवेशन भी हमने कर लिया। अब पढ़ेंगे हम साइन और साइन स्क्वायर का महत्व नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।